हे दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं एनईपी के बारे में, विच इज़ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। वैसे तो आप सबने सुना ही होगा कि एजुकेशन पॉलिसी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, बट ऐसा क्या हुआ कि 34 इयर्स के बाद इंडिया की पूरी एजुकेशन पॉलिसी ही बदल दी गई। वॉज इट नॉट अ गुड पॉलिसी? आइए जानते हैं इसके बारे में हमारी इस वीडियो में। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाइए और अभी के अभी सब्सक्राइब बटन पे हिट कीजिए। तो 1986 में फर्स्ट टाइम कहा गया था एजुकेशन पॉलिसी चेंज करेंगे। करते 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 2020 में फाइनली 3 दिन पहले गवर्नमेंट ने हमारी पूरी की पूरी एजुकेशन पॉलिसी बदल दी। मैं एजुकेशन पॉलिसी आपको समझाने के लिए सबसे पहले एक सिंपल से स्टूडेंट की लाइफ साइकिल आपको समझाता हूँ। बच्चा फर्स्ट क्लास में जाता है, पढ़ना शुरू करता है। सब्जेक्ट्स इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एक ही टाइप के सब्जेक्ट पढ़ता रहता है। फर्स्ट से लेकर 10th तक कैसे ना कैसे लुढ़कता लुढ़कता 40-50% लाता हुआ बच्चा पहुंचता है 10th क्लास में। 10th में जाते ही उसके मम्मी पापा उसे बोलते हैं, बेटा ये तो 10th है, तेरे को साइंस नहीं मिलेगी, एक काम कर, 1 महीना बचा है, अब तू तैयारी कर। तो वो बच्चा जिसने पूरी ज़िंदगी पढ़ाई नहीं कर रही होती, वो 1 महीने में ऐसा योद्धा बन जाता है कि कोई सी भी किताब वो पूरी रट जाता है। अब ये बच्चा 1 महीने मेहनत तो किया है, चाहे जितनी भी किया हो, चाहे जैसे भी किया हो, लेकिन इसने मेहनत तो की है। अगर ये एग्ज़ाम में जाएगा तो 40-50 की जगह ये बच्चा अब लेकर आता है 70-80%। अब 70-80% अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं। इतने ही मार्क्स बाकी बच्चों के भी आते हैं जो शुरू से पढ़ रहे हैं। लेकिन अब दिक्कत कहाँ आती है, हम आपको समझाते हैं। 1 महीने पढ़ाई करने के बाद फिर बच्चा गया 11th में, ठीक है। अब 11th में इसने फिर से बोला कि यार मैंने 1 महीना पढ़ाई की थी, 1 साल का रेस्ट तो बनता है। तो 11th में फिर कईयों के मार्क्स कम आते हैं, ठीक है। और उसके बाद बच्चा पहुंच जाता है 12th में। अब घर वाले बोलते हैं कि बेटा कॉलेज जाना है, फीस माफ़ हो जाएगी, एक काम कर, तू 2-3 महीना दबा के पढ़ाई कर। अब बच्चे ने 2-3 महीने दबा के पढ़ाई करी। अब मार्क्स लेकर आया फिर से वो 70-80 देखकर अच्छे से कॉलेज में एडमिशन हुआ। उसके बाद उसकी थोड़ी भी फीस माफ़ कर दी गई। इसके बाद अगर हम देखें, अब कॉलेज के 4 साल तो निकल गए, उसकी इंजीनियरिंग कंप्लीट होगी और टाइम आता है प्लेसमेंट्स का। प्लेसमेंट के लिए एक से एक कंपनी आती है कॉलेज में। एक ही टाइम पे पूरे इंडिया में करोड़ों बच्चे निकलते हैं, लाखों बच्चे निकलते हैं और जॉब करते हैं सिर्फ कुछ हज़ारों में। तो कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन पॉलिसी का बहुत बड़ा हाथ रहता है इसमें भी। इसी चीज़ को अभी 34 इयर्स के बाद समझा गया और चेंज किया गया। आइए हम आपको समझाते हैं कि ये कैसे इफ़ेक्ट करता है लाइफ पे। अब क्या होगा, 5+3+3+4 का सिस्टम कर दिया गया है। 5 का मतलब है आपका बच्चा पहले नर्सरी, LKG, UKG, इन तीनों में बच्चे का वही खेल कूद पे ध्यान दिया जाएगा और उसे थोड़ा बहुत पढ़ाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चा आएगा फर्स्ट और सेकंड में, जहाँ पर कि उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा उसकी लैंग्वेज पे और मैथ्स पे। लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, इंग्लिश से लेके हिंदी या लोकल लैंग्वेज कुछ भी आप कर सकते हैं। उसके बाद बच्चा जब एंटर करेगा 3rd क्लास में, ये उसकी फर्स्ट स्टेज होगी जिसे प्रिपरेशन स्टेज बोला जाएगा। यहाँ पे उसको इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे वेरियस सब्जेक्ट्स जैसे कि साइंस, ह्यूमैनिटी। उसके बाद मिडिल स्टेज आएगी जब बच्चा 6th क्लास में जाएगा। अब वो क्या करेगा, अब वो किसी भी कंपनी में इंटर्नशिप कर सकता है। सबसे पहले आपको जानना होगा एक बेसिक सी स्टोरी। एक बच्चा था जिसके मम्मी पापा दोनों इंजीनियर थे, दोनों एक बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहे थे। जब भी बच्चा घर पे खाली बैठा होता था, मम्मी पापा को देखता था कि कंप्यूटर में कुछ ना कुछ करते हैं। जब बच्चा 6 साल का हुआ तो उसने एक दिन मम्मी से पूछ लिया कि मम्मी ये आप क्या कर रहे हो, या पापा ये आप क्या कर रहे हो कंप्यूटर में। तो उन्होंने बोला कि बेटा देखो, मैं ये लिखता हूँ और उससे ना ये स्क्रीन खुल जाती है और ये चीज़ बंद हो जाती है, ये चीज़ चालू हो जाती है। तो बच्चे को वो इतना इंटरेस्टिंग लगा कि वो 6 इयर्स की एज से लेकर 13 की एज तक उसने इतना सीख लिया कि उसने अपने पापा मम्मी को भी पीछे छोड़ दिया और आज वो लड़का जॉब कर रहा है एक हैदराबाद की बहुत बड़ी कंपनी में। तो इससे हमें यही सीखने को मिलता है कि कामयाब होने के लिए मेहनत तो चाहिए, लेकिन लगन भी चाहिए। और दोस्तों, आप मेहनत तभी कर सकते हैं जब आपके अंदर उस चीज़ का इंटरेस्ट हो। आप तभी उसमें हार्ड वर्क पुट कर सकते हैं व्हेन यू आर इंटरेस्टेड टुवर्ड इट। तो इसी की वजह से
सिक्स्थ क्लास में अब इंट्रोड्यूस कर दिया गया है इंटर्नशिप सिस्टम। आपका बच्चा अगर चाहता है कि वो पेंटर बने तो वो छठी क्लास में ही जाकर किसी पेंटर के साथ काम कर सकता है। यही नहीं, अगर आपका बच्चा चाहता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने और आपका दूर दूर तक सॉफ्टवेयर फील्ड में कोई काम करने वाला नहीं, तो वो कंपनी में जाके इंटर्नशिप कर सकता है। अभी तक ये चीज़ सिर्फ कॉलेज के स्टूडेंट करते थे, बट अब सिक्स्थ क्लास से ही बच्चे को ये सब चीज़ों का एक्सपोजर मिलेगा ताकि वो अपना इंटरेस्ट डिसाइड कर सके। इसके बाद बात करते हैं 9, 10, 11, 12 की। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको साइंस के साथ मैथ्स पढ़नी है या साइंस के साथ बायो पढ़नी है। अगर आप चाहते हैं कि साइंस के साथ आप पढ़ें ह्यूमैनिटीज़ या तो पॉलिटिकल साइंस, तो आप वो सब्जेक्ट आराम से सेलेक्ट करके पढ़ सकते हैं। जी हाँ, अब ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको गिने चुने सब्जेक्ट्स ही पढ़ने होंगे। अब एक साइंस वाला भी कॉमर्स पढ़ सकता है और एक कॉमर्स वाला भी आर्ट्स की पढ़ाई पढ़ सकता है। बट दिक्कत ये आती है कि अगर आपने साइंस ली है और आप चाहते हैं कि आपको पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ना है, तो ऐसा तो नहीं कि आप क्लास के बीच में उठ में जाके कि मैम अब मैं चलता हूँ, मेरे को उस क्लास में जाना है और पढ़ना है। तो ये जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था सिस्टम में, इसीलिए इन्होंने बोला है कि डिजिटली हर चीज़ होगी, आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। इतना ही नहीं, जो आपके मार्क्स होंगे वो एक बैंक में रखे जाएंगे। जैसे आप अपना पैसा कितना भी चाहे बैंक में डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर होता है, ठीक इसी तरीके से आपके मार्क्स भी रहेंगे। अगर आपने जाकर 3 सब्जेक्ट लिए हुए हैं और तीनों सब्जेक्ट को आपने आधा आधा पढ़ लिया है, तो क्या होगा, आपको तीनों के आधे आधे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपने 2 को पढ़ लिया है और 1 बचा है, तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप तीनों पढ़ लेते हैं तो 3 मार्क्स मिल जाएंगे। तो अब ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है कि जिससे आपके ऊपर प्रेशर पड़े। सेकंड जो फ़ायदा हुआ है वो ये हुआ है कि रिपोर्ट कार्ड सिस्टम भी चेंज कर दिया गया है। पहले क्या होता था, कोई बच्चा अगर क्लास में बहुत अच्छा है, टीचर से उसकी अच्छी बनती है, तो आप देखेंगे कि आपने भी सेम आंसर लिखे हैं, उसने भी सेम लिखे हैं, लेकिन आपके मार्क्स थोड़े से कम आते हैं और उसके थोड़े से ज़्यादा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब रिपोर्ट कार्ड बनेगी, ओवरऑल असेसमेंट देखा जाएगा, 360 डिग्री जिसे बोला जाता है। आपकी टीचर आपको मार्क्स देंगे, आप खुद को अपने मार्क्स देंगे, और आपके जो सहपाठी या फिर आपके क्लासमेट्स हैं वो भी आपको मार्क्स देंगे। जब तीनों के मार्क्स का एवरेज किया जाएगा तो इस हिसाब से आपको स्कोर फाइनली अलॉट कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर 12th क्लास में आपके मार्क्स कम आते हैं और आप किसी वजह से किसी अच्छे कॉलेज में नहीं बैठ पा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मार्क्स नहीं स्कोर कर पाए, घर पे कुछ किसी की तबीयत ख़राब थी या घर पे कंस्ट्रक्शन हो रही थी, इस चक्कर में हम लोग के अक्सर मार्क्स कम हो जाते हैं। तो अब क्या होगा कि आपका एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट रखा जाएगा। अगर आपके मार्क्स ठीक हैं तो अच्छा है, आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, और अगर नहीं ठीक तो आप ये टेस्ट दीजिए, ताकि टेस्ट के मार्क्स मिला के और आपके अपने मार्क्स मिला के आपको आगे बढ़ाया जा सके। तो दोस्तों, ये है नई एजुकेशन पॉलिसी। अब इसमें दिक्कत क्या आ रही है हम आपको बताते हैं। हमने बोल तो दिया कि 6th क्लास में बच्चे को जाओ इंटर्नशिप करा दो। अब गरीबों को थोड़ी पता है कि भाई कौन सी कंपनी मेरे बच्चे को रखेगी। इसमें तो फिर अमीरों के और प्राइवेट स्कूल के बच्चों का फ़ायदा है, तो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे तो फिर मात खा गए। सेकंड जो इसमें दिक्कत आ रही है वो ये बोल रही हैं कि आपने बोला कि चलो साइंस के साथ हिस्ट्री कॉमर्स सब पढ़ लो। अरे पढ़ोगे कैसे? स्कूल में अगर आप साइंस की क्लास में बैठे हो तो आप हिस्ट्री की क्लास में कैसे चले जाओगे बीच में उठ के? क्या आप ये करोगे कि हिस्ट्री वाले की क्लास शाम को रखवाओ और साइंस वाले की सुबह रखवाओ, तो ताकि साइंस वाला बच्चा सुबह से रात तक स्कूल में ही बैठा रहे? और कॉमर्स वाला और हिस्ट्री वाले की क्या गलती? उसने सिर्फ हिस्ट्री पढ़ना चाहता है, तो क्या वो शाम को आए? तो ये था हमारा पूरा न्यू एजुकेशन सिस्टम इन शॉर्ट। तो आपको क्या लगता है कि ये न्यू एजुकेशन सिस्टम अच्छा है या फिर पहले वाला जो रट्टा मारो एजुकेशन सिस्टम था वही अच्छा है? तो अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।